तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में पुरोहित धर्मपाल रहते थे। धर्मपाल वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे और उन्हें गांव में बहुत सम्मान प्राप्त था। लोग उनके पास धार्मिक अनुष्ठानों और सलाह के लिए आते थे। लेकिन धर्मपाल के भीतर एक बड़ा दोष था, वे बहुत लालची थे। उन्हें केवल दक्षिणा और उपहारों की चिंता रहती थी। वे उन्हीं अनुष्ठानों को प्राथमिकता देते थे जिनसे उन्हें अधिक धन मिलता था। उनके लिए धर्म केवल एक व्यवसाय था, आत्मा का उत्थान नहीं। धर्मपाल भगवान शिव के उपासक थे, क्योंकि वे जानते थे कि श्रावण माह में शिव पूजा से उन्हें अधिक भक्त और दक्षिणा मिलेगी। गांव के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां धर्मपाल हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे। वे इन अनुष्ठानों को दिखावे के लिए करते थे, ताकि उनकी ख्याति बढ़े और उन्हें अधिक धन मिले। उनके हृदय में शिव के प्रति कोई सच्ची भक्ति या निस्वार्थ भाव नहीं था। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और धर्मपाल बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आय में भारी वृद्धि होगी। श्रावण की एक सोमवारी थी, जिस दिन मंदिर में एक विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया था। धर्मपाल इस यज्ञ से मिलने वाली बड़ी दक्षिणा की कल्पना कर रहे थे। जब यज्ञ अपने चरम पर था और धर्मपाल मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी मंदिर के द्वार पर एक अजीब सा भिखारी आया। वह बहुत ही दीनहीन लग रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। उसने धर्मपाल से कुछ भोजन और पानी मांगा। धर्मपाल ने भिखारी को देखा और क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, ये भिखारी कहाँ से आ गया? यह मेरे यज्ञ को अपवित्र कर देगा और मेरी दक्षिणा में बाधा डालेगा। उन्होंने भिखारी को डांटा, अभी यहाँ से चले जाओ। यह कोई भिक्षा मांगने का स्थान नहीं है। जाओ, कहीं और से भोजन मांगो। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे भिखारी को मंदिर से बाहर निकाल दें। भिखारी ने धर्मपाल की बात सुनी, लेकिन वो कहीं नहीं गया। उसने बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ धर्मपाल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। भिखारी ने फिर से कहा, पुरोहित जी, क्या आपके लिए धर्म का अर्थ केवल अनुष्ठान और दक्षिणा है? क्या अतिथि सेवा धर्म का हिस्सा नहीं? धर्मपाल ने भिखारी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे फिर से बाहर निकालने का आदेश दिया। भिखारी ने कोई विरोध नहीं किया, वह चुपचाप मंदिर से बाहर चला गया। धर्मपाल ने राहत की सांस बड़ी और अपने यज्ञ को जारी रखा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बाधा को दूर कर दिया है। जब यज्ञ समाप्त हुआ और भक्त धर्मपाल को भारी दक्षिणा और उपहार दे रहे थे, तो धर्मपाल बहुत प्रसन्न थे। वे अपने धन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शिव का धन्यवाद करने लगे। तभी उनकी बंद आंखों के सामने उन्हें कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी भूख और प्यास महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनका सारा शरीर कमजोर हो गया हो। उनके मन में बार बार उस भिखारी का चेहरा आने लगा, जिसे उन्होंने अपमानित करके भगा दिया था। उन्हें एक अजीब सा पश्चाताप होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका सारा यज्ञ, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ था, क्योंकि उसमें दया और अतिथि सेवा की कमी थी। धर्मपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने रखा सारा धन और उपहार राख में बदल गए थे। मंदिर में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। उन्हें समझ आ गया कि यह स्वयं महादेव का ही संकेत था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची पूजा केवल मंत्रों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, दया और हर प्राणी में ईश्वर को देखने में है। उस दिन से धर्मपाल एक पूरी तरह से बदले हुए पुरोहित बन गए। उन्होंने अपने लालच का त्याग कर दिया और सच्चे मन से शिव भक्ति को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले उसी मंदिर में क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उन्होंने उस भिखारी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धर्मपाल समझ गए कि वह स्वयं शिवजी ही थे, जो उन्हें अतिथि रूप में दर्शन देने आए थे।
धर्मपाल ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक साधारण जीवन जीने लगे। वे अब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। उन्होंने गांव में एक अतिथिशाला बनवाई जहां हर जरूरतमंद को भोजन और आश्रय मिलता था। वे हर श्रावण की सोमवारी को उस अतिथिशाला में जाते और अपनी कहानी सुनाते थे कि कैसे शिव ने उन्हें अतिथि रूप में आकर उनके लालच का बोध कराया। श्रावण की सोमवारी उस गांव में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अतिथि देवो भव दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने लालच और अहंकार का त्याग कर हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और उसकी सेवा करता है। ये कहानी आज भी उस गांव में ये याद दिलाती है कि शिव जी का अतिथि रूप कितना शक्तिशाली होता है और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने हृदय में दया और निस्वार्थ सेवा का भाव रखते हैं। पुरोहित धर्मपाल का हृदय परिवर्तन और शिव के अतिथि रूप का बोध गांव के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति थी। जो पुरोहित कभी अपने लालच और दिखावे के लिए जाने जाते थे, वे अब निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गए। उनके जीवन का उदाहरण पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। धर्मपाल ने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी सारी विद्वत्ता का उपयोग लोगों को शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को समझाने में किया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने स्वयं के आश्रम को एक सेवा सरोवर में बदल दिया, जहां हर जरूरतमंद को बिना किसी भेदभाव के भोजन, आश्रय और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता था। सेवा सरोवर में कोई धन या दान स्वीकार नहीं किया जाता था, बल्कि लोग स्वेच्छा से श्रमदान करते थे। जिस प्राचीन शिव मंदिर में उन्हें बोध हुआ था, धर्मपाल ने उसे सेवा सरोवर का एक अभिन्न अंग बना दिया। मंदिर में अब कोई भव्य अनुष्ठान नहीं होता था, बल्कि लोग शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान करते थे और एक दूसरे की सेवा में भाग लेते थे। मंदिर को अब संभाव धाम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग मानते थे कि यह स्थान ही समानता और करुणा का प्रतीक है। अतिथि देवो भव दिवस श्रावण की सोमवारी को पूरे गांव का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व बन गया था। इस दिन धर्मपाल स्वयं सेवा सरोवर में उपस्थित रहते थे। वे अपने पुरोहिती वस्त्र त्याग कर साधारण वेशभूषा में आते और अपनी कहानी सुनाते कि कैसे उनके लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था और कैसे महादेव ने अतिथि रूप में आकर उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से जरूरतमंदों की सेवा करते थे, रोगियों की देखभाल करते थे और उन सभी के लिए भोजन तैयार करते थे जो सेवा सरोवर में आते थे। ये दिन किसी व्यक्ति विशेष की पूजा का नहीं, बल्कि समग्र मानवता की सेवा का उत्सव था। धीरे धीरे धर्मपाल का गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। उसे अब केवल साधारण गांव नहीं, बल्कि करुणा ग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था करुणा का गांव। ये गांव अपनी भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने निस्वार्थ सेवा भाव, सामुदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग करुणा ग्राम आकर धर्मपाल से प्रेरणा लेते थे और जीवन में सेवा का महत्व समझते थे। धर्मपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस सेवा के संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की कृपा केवल मंत्रों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर प्राणी की सेवा में, हर भूखे को भोजन कराने में और हर जरूरतमंद को सहारा देने में निहित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ स्वयं को दूसरों में देखना है। जब पुरोहित धर्मपाल ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो पूरे करुणा ग्राम ने उन्हें एक संत सेवक के रूप में विदा किया। उन्हें उसी सेवा सरोवर का एक परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्होंने लोगों को सेवा का सच्चा पाठ पढ़ाया था। उनकी स्मृति में एक मानव सेवा स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक जलती हुई ज्योति और सहायता के लिए बढ़े हुए हाथों का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी श्रावण की सोमवारी पर करुणा ग्राम के सेवा सरोवर में अतिथि देवो भव दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं,
बल्कि निस्वार्थ सेवा, मानवीय करुणा और आध्यात्मिक जागृति का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के लोग धर्मपाल की कहानी सुनते हैं और शिव के अतिथि रूप के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और मोक्ष केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा में निहित है। करुणा ग्राम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक पुरोहित का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे समुदाय को आत्मिक उत्थान, सामुदायिक कल्याण और मानवता की सच्ची सेवा की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।